आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये पीएम मोदी के यूपी प्लान का वो पड़ाव था जहां से चुनावी यात्रा तेजी से आगे बढ़ी। इधर कृषि कानूनों की वापसी हुई, संसद में बिल पास हुआ, उधर किसान आंदोलन की घर वापसी हुई और फिर यूपी के चुनावी युद्ध में मोदी का रथ आगे बढ़ा। अब आलम यह है कि एक तरफ बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ मोदी है और दूसरी तरफ बाकी सभी विरोधी दलों की सामूहिक चुनौती है। ये महज संयोग नहीं हो सकता कि एक तरफ कृषि कानून निरस्त हुए और उसके थोड़े दिन बाद ही पीएम मोदी का मेगा काशी शो सामने आ गया। बीजेपी की चुनावी राजनीति की पूरी क्रोनोलॉजी को यूं समझिए। सबसे पहले कृषि कानून वापस हुए। पीएम मोदी यूपी के चुनावी समर में पूरी ताकत से कूदे। ये तय हो गया कि एक बार फिर मोदी के नाम पर ही यूपी विजय की कोशिश होगी और फिर मोदी काशी में एक नए अवतार में नजर आए तो ये साफ हो गया कि चेहरा मोदी का होगा और मुद्दा हिंदुत्व का होगा। बीजेपी मोदी मंदिर के सहारे ही आगे बढ़ेगी। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। तो यूपी में बीजेपी मोदी नाम केवलम की रणनीति पर आगे बढ़ेगी और ब्रांड मोदी को चुनावी बाजार में उतारने और स्थापित करने पर पूरी ताकत झोंक दी गई है। मोदी तो दिल्ली टू यूपी का धुआंधार दौरे कर रहे हैं। मोदी 3 बार दिसंबर में यूपी जा चुके हैं। अगले 10 दिनों में 4 और दौरा तय है। मोदी नवंबर में 3 बार यूपी गए। मोदी अक्टूबर में भी 3 बार यूपी गए। विस्तार से बताने की जरूरत नहीं कि पीएम के बार बार यूपी जाने और हमलों की बौछार से उनके विरोध में कैसी बेचैनी है। कभी कभी अखिलेश यादव की असहजता तो साफ साफ नजर आ जाती है। उनके बयान बेलगाम हो जाते हैं और उन्हें बयान से पीछे भी हटना पड़ता है। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है। आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। बनारस लोग क्यों जाते हैं? आखिरी वक्त सरकार का है। ये सरकार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी का और मेरा यही मानना है कि आखिरी वक्त पे कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। तो यूपी में जहां पीएम मोदी ने युद्ध की कमान संभाल ली है तो तमाम अस्त्र शस्त्र भी चलने शुरू हो गए हैं। विरोधी पर हमले हो रहे हैं तो जनता पर सौगातों की बारिश हो रही है। गुरुवार को योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। उसके कुछ ऐलानों पर गौर कीजिए। प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब की धनराशि, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़, खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़। हम यही कहने के लिए आए हैं कि जो स्पीड सरकार ने बढ़ाई है वो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य के रूप में देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए वह स्पीड फिर से स्पीड ब्रेकर न आने पाए, इस दृष्टि से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। अब अखिलेश यादव और बीजेपी के विरोधी दल खुद समझ लें कि यूपी का चुनाव
कितना मुकाबले और मुश्किल भरा साबित होने जा रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।